आपको आज की मैं एक बात बताता हूँ कि आज एक बच्चा मेरे पास आया अपने बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से। उसकी मदर कहीं से थेरेपी ले रही थी पाकिस्तान से बाहर से, और उस बच्चे को मदर कहती, ट्विंस थे बच्चे बेसिकली, और ट्विंस में आपको शायद मैंने किसी वीडियो में बताया और आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है तो दूसरे बच्चे को 90% चांस होता है ऑटिज़म होने का। तो मदर ने कहा कि इसका डायग्नोसिस बना है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विद ADHD, यानी उस बच्चे को ASD भी है और उस बच्चे को ADHD भी है, और बच्चे की उम्र तकरीबन थी 4 साल। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की मैं देता जाऊं कि ASD के साथ ADHD हो सकता है, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, या हाइपर ADHD के साथ ऑटिज़म हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन एक ओवर डायग्नोसिस है कि अमूमन एक बच्चा जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में फॉल कर रहा होता है वो ज़रा हाइपर एक्टिव होता है, वो ऑन द गो होता है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी चीज़ें फेंक रहा है, कभी अपने गुस्से में एग्रेशन में चीज़ें तोड़ रहा है या किसी को मार रहा है। तो अमूमन समझा ये जाता है कि ये बच्चा जो है वो इसमें ADHD है, या उसको सिर्फ ADHD लेबल कर दिया जाता है, या वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ ADHD लेबल कर दिया जाता है। तो ये दो मेजर एक डिसऑर्डर्स हैं, और ये लेबल करना ये कोई और एक बच्चा अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करा तो ये अमूमन एक अच्छी चीज़ नहीं होती कि बच्चे के ऊपर ADHD का भी टैग लगा दिया जाता है। तो इसलिए बच्चे जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे होते हैं उन बच्चों में ADHD को डायग्नोज अमूमन नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ADHD का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा। उनकी हाइपर एक्टिविटी को, उनका किसी काम पे फोकस ना करने को, जो कि उनके बिहेवियर का एक इशू होता है, उसको ADHD लेबल कर देना ठीक नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपका बच्चा जिनमें ऑटिज़म के फीचर्स हों उनको लाजमी एवेलुएट करवाएं, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऑटिज़म है तो उसकी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी ABA जो है थेरेपी बच्चे के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और अगर एक बच्चा ADHD डायग्नोज होता है तो उसके अंदर साथ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, तो फिर हम उसकी थेरेपी के साथ उसको मेडिकेशन पर भी डालते हैं। तो ये टेक होम मैसेज ये है कि हर वो बच्चा जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है विच इज़ अ फीचर ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एज वेल एज ADHD, वो ज़रूरी नहीं है बच्चा कि वो ADHD का फुल फ्लेज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो और आप उसको ASD विद ADHD लेबल करें। तो बच्चे को डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर डायग्नोसिस बच्चे का होगा तो वो बच्चा प्रॉपर ट्रीट होगा। नेक्स्ट एक वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा जिसमें मैं प्रॉपर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसमें आप ASD और ADHD में फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा मैसेज ये है कि अमूमन जो हम ADHD जो है वो हम 6 ईयर्स के बाद लेबल करते हैं, और उसके लिए जो हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम टूल है उसको हम कॉर्नर रेटिंग स्केल कहते हैं, वो हम पेरेंट्स का और टीचर का जो है वो स्कोरिंग होती है, वो हम जो है उनसे फिल करवा के फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं।